हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्राची एंड आप सभी का द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। इज माई वॉइस एंड वीडियो क्लियर टू ऑल? एक बार प्लीज आप सभी लोग चैट कॉलम में बता दीजिए। ओके, सो वॉइस इज क्लियर एंड वीडियो इज क्लियर टू। So let me first introduce myself and our platform. The Divine Grace conducts online classes on various modalities like astrology, Vedic astrology, Lal Kitab astrology, KP astrology, numerology, tarot card, and various healing modalities like crystal healing, Zibo symbols, sigil symbols, angel healing, switch words, and many more. Many of you must know us, but जो भी नए लोग हैं उन सभी के लिए चैट कॉलम में मैं फेसबुक का लिंक अपना शेयर कर रही हूँ पेज का. So for any recordings and for any upcoming sessions, courses, paid sessions, free sessions, किसी के रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे फेसबुक के लिंक को फॉलो कर लीजिएगा, so that in future also आपको हमारी सारी डिटेल्स एक साथ वहां पे मिलती जाएं. So as you all know that Valentine week हमारा चल रहा है. For this we have come up with 2 sessions. हम इस Valentine week के ऊपर we will be doing 2 sessions. नंबर 1 जो कि हमारा आज है, जिसमें हम अफर्मेशंस, जीबो सिंबल्स, स्विच वर्ड्स, स्विच फ्रेजेस, कैंडल स्पेल्स, लव जार्स, ये सब हम कैसे बना सकते हैं और इन सब का कैसे हम अपने रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में बेनिफिट ले सकते हैं. Then second session will be on Monday, that is 14th of February, and सुबह 7 बजे वो सेशन होगा. It will be a powerful visualization meditation session, जिसमें हम अपने रिलेशनशिप को हील कैसे करें. अगर किसी का रिलेशन ब्रेक हो गया है, उनको मूव ऑन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मूव ऑन करने के लिए मेडिटेशन कैसे करें, इसका हम एक पूरा मेडिटेशन का सेशन रखेंगे. 1 घंटे का होगा विद कीर्ति रुइया मैम. So there are 2 sessions, अभी का एंड मंडे का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा. सुबह 7 बजे होगा बिकॉज इट इज अ मेडिटेशन सेशन. सो विदाउट एनी डिले लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द स्पीकर. आज का सेशन हमारा सुषमा मैम के साथ रहने वाला है. शी इज अ टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर, क्रिस्टल एडवाइजर, स्विच वर्ड एक्सपर्ट, जीबो सिंबल्स एंड मेनी मोर. सो आई रिक्वेस्ट मैम कि आप सेशन स्टार्ट कीजिए प्लीज. Yes, hello everyone. Hello everyone. राधे राधे everyone. I am Sushma, tarot card reader, crystal advisor, Reiki master and numerologist. आज आप लोगों के सामने बहुत स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट वर्कशॉप लेकर प्रेजेंट हुई हूँ. तो जस्ट एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, तो सॉरी फॉर दैट. इफ यू ऑल की वेट कर रहे होगे शायद, तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ मैं. तो लेट्स स्टार्ट. हम लोग अपनी वर्कशॉप को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं. एक्चुअली हमारा वैलेंटाइन वीक चल रहा है एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू फॉर दिस वीक. हम इस वीक के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं. सबका अपना अपना एक वैलेंटाइन होता है, चाहे वो फैमिली में हो, मतलब रिलेटेड जरूरी नहीं हो, हमारे स्पाउस हो या हमारा कोई फ्रेंड हो. हमारे इस वैलेंटाइन वीक के अंदर हमारे फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स एंड सो मेनी थिंग्स जो कि हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये लव वीक है हमारे लिए. तो आज इसी से रिलेटेड मैं बहुत सारे आप लोगों के लिए टिप्स लेकर आई हूँ कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो और क्यों है इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप को. अगर किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो प्रॉब्लम का रीजन क्या है एंड कैसे उन चीजों को हमें हील करना चाहिए. तो उसके लिए कुछ जनरल गाइडेंस है. तो सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप के बारे में समझने के लिए. रिलेशनशिप एक छोटा सा वर्ड है जो हम सब लोग बोलते हैं, हाँ रिलेशनशिप है, मेरा उसके साथ ये रिलेशन है, वो मेरा रिलेशनशिप है. और रिलेशनशिप जो है बहुत प्यारे चीज होती है, जो कि कभी ना कभी किसी के बीच में जो है कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं. तो बेसिकली आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पूरा टिल स्टार्टिंग टू एंड तक, कि किस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हैं और क्या क्या ऐसी टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम उनको हील करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं. अब रिलेशनशिप में सबसे बड़ी बात है, अगर बहुत अच्छे हमारे लिए, देखो यहाँ पे सब लोग हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ सबको लगता है कि अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे हील कर सकते हैं. और इसीलिए हम यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन के लिए सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं कि अगर कि मेरी लाइफ में नहीं, सपोज है मेरी लाइफ में नहीं है,
मैं आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से हो, वेल सेटल्ड हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है फैमिली में किसी और के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो कैसे हम उसको हील कर सकते हैं, कैसे हम उनको गाइड कर सकते हैं. तो आई एम योर गाइडर हियर टुडे एंड आई विल गाइड यू सो मेनी थिंग्स इन दिस सेशन सो दैट यू कैन, आप अपने साथ साथ दूसरों को भी गाइड कर सकें कि हाउ कैन हील योर रिलेशनशिप विद स्मॉल थिंग्स. सबसे बड़ी बात अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप में, आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा इशू आ जाते हैं, जो कि बहुत ही शुरुआत बहुत छोटे से होता है, लेकिन वो एंड जो होता है बहुत बड़ा चला जाता है. जो कि अगर हम देखते हैं कि लाइफ के अंदर ईगो की जो प्रॉब्लम है हम लोगों के बीच में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. मैं क्यों करूं, अगर हम इस चीज को अपनी लाइफ से, मैं वर्ड को अगर हम खत्म कर देंगे ना, तो वी कैन हील सो मैनी थिंग्स. वी कैन हील सो मैनी थिंग्स इफ वी विल रिमूव द वर्ड मैं. दिस इज द मेन रीजन. यही एक सबसे बड़ा रीजन है जो कि हमारी सबकी लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम लेकर आता है. पहले मैं क्यों करूं. तो एक छोटी सी एक्सरसाइज के साथ मैं इस क्लास को स्टार्ट करने वाली हूं, जो कि आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें प्रिपेयर की हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने रिलेशन को हील कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी लाइफ को बहुत बेटर टू बेटर बना सकते हैं. तो ये 25 to 30 मिनट का सेशन है एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट इतना एहसास करा सकूं इस 20-30 मिनट्स के सेशन में कि आप लोग जो है अच्छे से, सबसे पहले तो आज आप लोगों को ये चीज सबसे पहले रियलाइज करनी है सबको. सबसे पहले तो आज के दिन आप लोगों को सबसे पहले ये सोचना होगा कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आती है. ठीक है, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, मेरे साथ एक अफर्मेशन सब लोग बोलेंगे. सबकी लाइफ में कोई ना कोई किसी के साथ, मदर का रिलेशनशिप, फादर का रिलेशनशिप, हस्बैंड का रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप, सबके बीच में कुछ ना कुछ छोटे 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 डिस्प्यूट चलते रहते हैं. देखो ये एक लाइफ है, कहते हैं ना चटपटी तो वो डिस्प्यूट से ही बनती है, क्योंकि जब तक हम किसी से गुस्सा नहीं होंगे वो मनाएगा नहीं तो प्यार क्रिएट नहीं होगा. तो लेकिन ये छोटे छोटे से गुस्से है ना, छोटी छोटी सी फाइट कई बार बहुत बिग रूप ले लेती है, एक बड़ा सा एक प्लेस बना लेती है जो कि हमें बनने नहीं देना है. तो वो कैसे, तो सबसे पहले एक छोटी सी फॉरगिव एक्सरसाइज है. प्लीज आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन जॉइन योर हैंड्स. सब लोग अपने अपने हैंड ज्वाइन करेंगे एंड आपका जिसके साथ भी यू वांट टू हील योर रिलेशनशिप विद एनीवन एल्स, जिसके साथ भी आप चाहते हो, किसी का स्पाउस, किसी का बॉयफ्रेंड, किसी की गर्लफ्रेंड, किसी की मदर, किसी के फादर, बिकॉज दिस इज फॉर कॉमन रिलेशनशिप, नॉट ओनली फॉर स्पाउस कि आपके स्पाउस के लिए ही आप करोगे या अपने बॉयफ्रेंड के लिए करोगे, सिर्फ उन दो के लिए नहीं, बिकॉज रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे ही रिश्ते हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. all relationship very important in our life, not only husband and boyfriend and girlfriend. ठीक है, सिर्फ ये नहीं. वैलेंटाइन वीक को एक्चुअली सब लोग वही समझते हैं कि सिर्फ ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एक रिश्ता है और उन्हीं के बीच में बनना चाहिए. आज हग डे है, जैसे कल चॉकलेट डे, किस डे, तो मतलब वही चीज. तो हम वो चीज नहीं लेंगे. ये एक कॉमन वर्कशॉप है जिसमें हम हर रिश्ते को कैसे हील कर सकते हैं वो चीज सीखेंगे. ठीक है, इवन दो आप अगर ऑफिस में जाते हो, आप किसी वर्क प्लेस में हो, तो वर्क प्लेस पे भी आपके साथ लगता है आपके सराउंडिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो कैसे हील कर सकते हो आप. तो सबसे पहले मेरे साथ सब लोग बोलेंगे. ठीक है, आई, आप अपना नेम जोड़ेंगे यहाँ पर जो भी है. क्लोज योर आईज. आई, योर नेम, फॉरगिव, जिसके साथ भी आप करना चाहती हैं. जैसे आई सुषमा, माई हस्बैंड नेम इज मिस्टर नवीन. आई सुषमा, फॉरगिव माई हस्बैंड नवीन. Please forgive and release me. Please forgive and release me all kind of negative thoughts. Thank you, universe. Thank you, God. Please, today I am doing pray for myself. I, Shushma, forgive for my husband, Mr. Naveen, and release me all kind of negative thoughts, negative visions, negative points and anything else, whatever, जो भी आप सोचते हो किसी भी रिलेशन के बारे में. Now repeat this affirmation 3 times. I, Shushma, forgive to my husband, Mr. Naveen, and release all kind of negative thoughts and negative things from my life. Thank you, universe, for giving this opportunity. Thank you, universe. Thank you, universe. So first of next thing, what should we keep in our mind? Next thing is that we always anger free with each other.
आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी लाइफ के अंदर हम लोगों का आजकल के टाइम में इतना बिजी शेड्यूल है, वी सिंगल पर्सन हैव नो टाइम फॉर अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप। जस्ट ट्राई टू थिंक, जिस रिश्ते के साथ किसी की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कभी आपने सोचा है 5 मिनट बिना मोबाइल के, बिना किसी काम के हमने उस रिश्ते को 5 मिनट देने की कोशिश की है? सिर्फ 5 मिनट, नॉट मोर देन 5 मिनट। जस्ट क्लोज योर आईज एवरीवन एंड थिंक, एंड चैट बॉक्स में जरा भेजेंगे, किसने कभी ये सोचा है कि हाँ आज मेरी मदर इन लॉ से फाइट हुई है, मेरे हस्बैंड से फाइट हुई है, मेरे बॉयफ्रेंड से फाइट हुई है, किसी के कहने से भी हुई है, किसी भी वजह से, तो कभी आपने उसको सोचा है कि मैं आज उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा या करूंगी? 5 मिनट के लिए से, मतलब 1 मिनट के लिए सब लोग सोचेंगे और चैट बॉक्स में यस या नो लिखेंगे कि मैं ना तो मोबाइल को देखूंगी इस 5 मिनट में, ना मैं किसी काम को करूंगी इस 5 मिनट में, या मैं कोई और चीज करूंगी, ताकि जिससे उस 5 मिनट में मैं सिर्फ उस रिश्ते को टाइम दूंगी जो मुझसे दूर जा रहा है। अगर नहीं किया है आज तक तो प्लीज ट्राई टू डू ओनली 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। उस रिश्ते के साथ हाथ पकड़कर बैठो जिसके साथ भी आपको लगता है कि मेरी फाइटिंग हो गई है, मेरी प्रॉब्लम हो गई है, या कोई भी ऐसी चीज, ओनली फॉर 5 मिनट। मोबाइल साइड में, सारे काम साइड में, कोई चीज साथ में नहीं होनी चाहिए। मोबाइल ही सबसे बड़ी चीज है जो हमें सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई रखती है आज की डेट में। सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई हम लोगों को काम से भी ज्यादा मोबाइल ऑक्यूपाई रखता है। तो सबसे बड़ी चीज है, जस्ट कीप योर मोबाइल असाइड एंड गिव 5 मिनट्स टू योर रिलेशनशिप एवरी डे एटलीस्ट, every day at least. Let's start with 5 minutes and then increase the time. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, just increase the time. चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे कोई भी क्यों ना हो. I hope you all will do and I request कि please try to do it. Just let's start with only 5 minutes. ये 5 मिनट मेरे रिश्ते के लिए हैं, बाकी किसी के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। इवन दो आपका खुद के साथ भी अपना रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अफर्मेशन बताऊंगी। कुछ अफर्मेशन लेके आई हूँ, बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, कि विच अफर्मेशन, कौन सी अफर्मेशन किस पर्पस के लिए है, कि क्या क्या आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपने अफर्मेशन की बात करनी है किस चीज को लेकर, कि आई चूज लव। क्यों ये अफर्मेशन है, क्या है आपकी लाइफ का पर्पस? प्यार ही सबसे बड़ा पर्पस है, और इसी के लिए आजकल हम लोग सबसे ज्यादा इधर से उधर मूव करते हैं कि हाँ वो मुझे प्यार करे, मुझे उससे प्यार मिले, मुझे उससे रिश्ता मिले, वो मेरी रिस्पेक्ट करे। तो नाउ राइट वन मोर लाइन, आई हैव लव माई पार्टनर अनकंडीशनली एंड विल ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। आई लव माई पार्टनर अनकंडीशनली and will always respect them. चाहे पार्टनर है, चाहे बच्चे हैं, I love my mother-in-law unconditionally and will always respect her. I love my child unconditionally and will always give love anywhere, anytime. इस अफर्मेशन को एटलीस्ट 21 टाइम डेली आप लिख कर देखें एक बारी, जिसके साथ भी आपको लगता है ना रिलेशनशिप आपको हील करना है। विद ब्लू पेन राइट डाउन दिस अफर्मेशन 21 टाइम्स डेली। आई हैव लव माई पार्टनर अनकंडीशनली एंड विल ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। चाहे वो कोई भी, इसमें आप कुछ भी एड ऑन कर सकते हो, जिस भी रिश्ते को आप हील करना चाहते हो। 21 टाइम्स you will write this affirmation every day and you will see the magic within 7 days कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में क्या है कि हम लोग नेगेटिव अफर्मेशंस को ज्यादा एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन को देते ही नहीं है। यूनिवर्स इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। यूनिवर्स सबसे बड़ी पावरफुल है। जो आप इंटेंशन इस यूनिवर्स में छोड़ दोगे ना, वो यूनिवर्स उसको कई गुना बना देती है, चाहे वो पॉजिटिव अफर्मेशन हो, चाहे वो नेगेटिव अफर्मेशन हो। इट्स डिपेंड ऑन योरसेल्फ कि आप क्या दे रहे हो। मान लो किसी के साथ फाइट हो गई है, मैं उससे बात नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। व्हाट यू आर सेंडिंग टू यूनिवर्स, और वो यूनिवर्स के थ्रू वहां तक, वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। सुना है ना एक कहावत, दीवारों के भी कान होते हैं। तो दीवार नहीं, वो एयर के कान है, जो कि यहां से घूमते 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 नहीं पता किस वे में किस तक पहुंचते हैं। तो यूनिवर्स के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है ना, इतनी एनर्जीज है यूनिवर्स के अंदर,
जो आप अफर्मेशन एक बार सेंड कर दोगे ना, वो अफर्मेशन वैसे ही भेजेगी। जस्ट ट्राई टू डू, एंजल्स आर वेरी पावरफुल। मैं एक एंजल भी बताऊंगी अभी आपको आने हुए थोड़े से टाइम बाद। अगर आप आपने कभी कभी देखा होगा ना, कभी अपनी लाइफ में आपने नोट किया होगा कि आपकी दिली तमन्ना होती है किसी काम को बस हो जाए वो, और आप उसके लिए पूरे दिन अफर्म करते हो, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, मेरा इंटरव्यू बस 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 मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, भगवान मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, और वो हो जाता है। व्हाई? बिकॉज आपने अफर्मेशन दिया उस इंटरव्यू को। लेकिन ये चीज नोट करना, होगा या नहीं होगा, अगर आप इस दुविधा में रहोगे ना किसी भी चीज को लेकर, तो ऑलवेज यू विल नॉट गेट सक्सेस रिजल्ट्स। होगा या नहीं होगा, यही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसी से चाहे हमें रिलेशनशिप खत्म करना हो, चाहे हमें किसी से रिलेशनशिप जोड़ना हो, तो जस्ट अफर्म अकॉर्डिंगली कि खत्म करना है तो यस आई वांट टू रिमूव दिस फ्रॉम माय लाइफ, जस्ट अफर्म दिस परमानेंटली। लेकिन उसके पीछे फिर आपका ये नहीं होना चाहिए कि मैं रिमूव करूंगी तो क्या होगा, नहीं, या तो रिमूव या इनटेक, मुझे लेना है या खत्म करना है, तो वही अफर्मेशन आपको डालनी है। नेक्स्ट अफर्मेशन आप एक और लिखेंगे कि फॉर योर फैमिली। सपोज किसी की फैमिली में, फैमिली से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज चल रही हैं, फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो व्हाट यू क्या अफर्मेशन। आपने देखा होगा सास बहू की लड़ाई, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, सास की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई, हस्बैंड वाइफ की वजह से सास की प्रॉब्लम, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कुछ ना कुछ। तो व्हाट यू विल, और बोलने की लड़ाई होती है सिर्फ, बाकी कोई फाइट नहीं होती है कि हम लोग सुन नहीं पाते। एक्चुअल में आज की जो हमारी प्रॉब्लम है ना, वी कैन नॉट लिसन एनीवन। This is the biggest problem. We cannot listen because we all are very, very occupied in our life. We all are very, very occupied in our lifestyle. We all are very, very occupied in our work. So what is the affirmation? Only simple affirmation and not very hard affirmations for you. I listen to my family. Family's need. Write down. I listen to my family's needs. अपनी फैमिली की जरूरत, and we are a close family member. Because family से बड़ा कोई भी नहीं है। ये आज आप लिख के चलना मेरी इससे। ऑलवेज जस्ट थिंक, कहते हैं फ्रेंड काम आएगा, मोबाइल काम आएगा। जब आपको कोई अगर एक कांटा लगता है ना, तो परिवार वाले का सबसे पहले फोन आता है, बाकी किसी का नहीं आता। हर कोई कुछ ना कुछ बहाना बना देगा, मैं यहाँ बिजी था, मैं वहां बिजी था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, इसलिए नहीं कर पाया यार मैं कॉल। चाहे जितना पक्का आपका फ्रेंड क्यों ना हो, जितना ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, but family member is a member. Once you will get hurt, they will definitely call you as either they are your mother, their father, and your sister and your brother, whatever. So what is the affirmation? If you want to heal your family issues, एक second hold. So what is the affirmation for your family members? We are a close family and I listen to my family's need. You can affirm this. अगर फैमिली में किसी के बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, तो सिंपल सी एक लाइन है, we are a close family and I listen to my family's need. एंड समटाइम इट्स हैपन। अब अगर आप देखते हो तो रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट की आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ट्रस्ट ने है सबसे बड़ा प्लेस, ट्रस्ट ने ले लिया कि ट्रस्ट ही नहीं रहा एक दूसरे पर, जिसकी वजह से इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं। मैं क्यों उस पर विश्वास करूं, ये मैं वाला वर्ड सबसे पहले, जस्ट आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन टुडे, रिमूव दिस वर्ड फ्रॉम योर लाइफ। Once you will bow down, अगर एक बार आप किसी रिश्ते के लिए झुक जाओगे, तो रिश्ते आपके रिस्पेक्ट, कहते हैं ना, एक बार हम किसी चीज के रिस्पेक्ट करते हैं तो वो कई गुना मिलते हैं हमें बढ़कर। तो जस्ट रिस्पेक्ट। सबसे बड़ी बात है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ट्रस्ट का, कि जस्ट फेथ, जिसके साथ भी आपने रिश्ता बनाया उसके ऊपर आप फेथ करेंगे। तो फेथ के लिए आपको सिंपल से एक लाइन लिखनी है, आई ट्रस्ट एंड लव माई पार्टनर अनकंडीशनली। चाहे जितना मर्जी कोई आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर ले, समवन, आपके अगर मन में किसी चीज को लेकर डाउट आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, वो कहीं ना कहीं से खुद सॉल्यूशन निकलेगा। पीपल थिंक, आसपास अगर समवन, समटाइम इट्स हैपन कि आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो,
कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हो, किसी भी जगह पर वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था और आपको क्या लगता है, आप सुन के तनक जाते हो, अच्छा तो उसने कैसे बोल दिया, नेवर थिंक, ठीक है उसने बोला था, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, जब कभी मेरे सामने बोलेगा देन आई विल हैंडल, नेवर लिसन टू एनीवन। व्हाट इज दिस, दिस इज द ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट क्रिएट करना है एक दूसरे से रिलेटेड। उसके लिए सिंपल सी अफर्मेशन, आई ट्रस्ट एंड लव माई पार्टनर या माई ऑफिस पर्सन या माई मैनेजर या जिसके साथ भी आपका लगता है कि कहीं पर भी आपको इशू हो रहा है, तो जस्ट आप इसको भी 21 टाइम यू कैन राइट एंड 21 टाइम यू कैन चैंट। आप इसको चैंट भी कर सकते हैं, आई ट्रस्ट एंड लव माई पार्टनर अनकंडीशनली। बहुत इजी इजी सी अफर्मेशन है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे स्विच वर्ड्स की थोड़ी सी। मेरे को लगता है शायद कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी है, सो दैट दे आर सेंडिंग की कब ओवर हो जाएगा सेशन। तो मैं अब आपके लिए कुछ स्विच वर्ड्स बताती हूँ। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, चीजें समझ आ रही होंगी फ्रॉम माय साइड कि यस व्हाट इज द मेन रीजन बिटवीन अ रिलेशनशिप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ट्रस्ट। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग के अंदर एक जो प्रॉब्लम है ना, मैं वाई आई विल डू। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, थर्ड प्रॉब्लम इज वी नेवर वांट टू गिव टाइम टू अवर रिलेशनशिप। हम अपने रिलेशनशिप को टाइम ही देना नहीं चाहते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे हम गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, उनको हम टाइम नहीं देते हैं। तो these three things are very very important in our life. Once we will try to give them time 100%. Yes dear, 21 times you can write, 21 times you can write every day. And even though, because positive affirmation, सबसे पहले ये affirmations क्या करेंगी, आपको पॉजिटिव बनाएंगी। फिर सामने वाला आपको जितना मर्जी तोड़ने की कोशिश कर ले, आप कभी ब्रेकअप नहीं हो सकते। एक फ्रेंड है मेरा, मैं सपोज आई एम गिविंग माय एग्जांपल, मैं एक फ्रेंड है, हम 4-5 फ्रेंड का एक ग्रुप है, हम आपस में बात करते हैं, बालते हैं। एक ने देख लिया इन दोनों की तो बड़ी अच्छी पटती है यार, कैसे इनको अलग किया जाए, कॉल करेगा वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, क्या होता है हम तनक जाते हैं। ये हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम उस लेवल तक जाने की कोशिश नहीं करते कि उसने ऐसा मेरे बारे में बोला क्यों। ट्राई टू अंडरस्टैंड सिचुएशन। आपको सबसे बड़ी काम क्या करना है, आपको चीजों को गहराई तक जाकर सोचना है। या ठीक है, सिंपली एक आंसर, ठीक है उसने आपको बोला आई डोंट नो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ व्यू। एंड सबसे बड़ी बात मेरे लिए क्या है कि मेरे सामने जिस दिन वो बोलेगा देन आई विल। सुनी सुनाई बातों पर कभी हमें फेथ नहीं करना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। सास बहू के लिए कुछ बोल रही है, बहू सास के लिए कुछ बोल रही है, हस्बैंड वाइफ के लिए कुछ बोल रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए कुछ बोल रहा है, वॉट एवर, जिसकी वजह से फैमिलीज में बहुत इश्यूज चलते हैं। बहू तुम्हारी वहां पे खड़ी थी और वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी, जिससे क्या होता है, रिश्ते कटते होते हैं, लोगों को मजे आते हैं एक दूसरे के घर के अंदर। तो हमें वो चीजें नहीं करनी है। तो जस्ट ट्राई टू, ठीक है एक चीज बस अपनी लाइफ में आज नोट लगा लो, अगर कोई एनीवन वांट टू वॉश योर माइंड, कोई भी आपके माइंड को वॉश करने की, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है कि वो ऐसे बोल रहा था, ये ऐसे बोल रही थी, तो ऑलवेज से ओके, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, नहीं पता आपने क्या बोला होगा पहले जब उसने ऐसा बोला है, शायद में भी मैंने बोला होगा कि वो ऐसी है, तब उसने शायद 4 बातें बोली होंगी। जिस दिन वो मेरे सामने बोले कि आई विल हैंडल, सेकंड टाइम कभी वो आपके सामने नहीं बोलेगा कि वो ऐसे बोल रही थी आपके बारे में, ठीक है। तो दिस इज द मेन थिंग्स जो कि हमें ध्यान रखनी है अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से बनाने के लिए। अब मैं आपके लिए कुछ जो है स्विच वर्ड्स बताऊंगी, उनको राइट डाउन करना है। स्विच वर्ड्स आर वेरी वेरी पावरफुल स्विच वर्ड्स विच वी कैन यूज टू हील। दिस इज ऑल्सो हीलिंग मोडालिटी which we can use to heal our relationship, husband and wife का relationship, किसी के साथ bonding का relationship, communication के कारण हमारे बीच में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ थोड़े से लेके आई हूँ स्विच वर्ड एंड स्विच फ्रेजेस आप लोगों के लिए। यू कैन राइट एंड यू कैन चैंट इन योर लाइफ। आप चैंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट ऑन योर लेफ्ट हैंड, इस हाथ पर, लेफ्ट हैंड बॉडी पार्ट पर यू कैन राइट, बट नॉट ऑन योर लेग। लेग पर आप नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी पैरों पर नहीं लिखना है, ओनली यू विल राइट ऑन लेफ्ट हैंड बॉडी पार्ट। एंड आप आर्म पर लिख सकते हो, आपको लगता है कि यहाँ पर आई विल राइट, तो सो पर्सन विल आस्क क्वेश्चंस की व्हाट इज दिस एंड व्हाई यू आर यूजिंग दिस एंड व्हाई यू आर राइटिंग दिस, तो यू कैन राइट हियर आल्सो। इवन दो यू कैन राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, स्टमक पार्ट पर लिख सकते हो विद ब्लू पेन। यू विल यूज द यूनिवर्सल कलर ब्लू कलर। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में टू लिसन ईच अदर। समटाइम इट्स हैपन कि हस्बैंड वाइफ को नहीं सुनता है, वाइफ हस्बैंड को नहीं सुनते हैं, ठीक है, ऐसा होता है सबके परिवार में, ऐसी छोटी छोटी होता है ना, मैं कहती हूँ चटक मटक सबके परिवार में चलती है। तो व्हाट वी कैन डू इन दिस सिचुएशन, वी कैन डू, एक सिंपल सा स्विच वर्ड है। सपोज हस्बैंड को लगता है कि आई ऑलवेज ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड माई वाइफ बट शी नेवर वांट टू लिसन, शी ऑलवेज सेज कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू बेटर,
एंड समटाइम इट्स हैपन कि वाइफ को लगता है कि हस्बैंड मेरी नहीं सुनते हैं। ये बहुत कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन। मैं आई एम अ टैरो रीडर, मैं बहुत रीडिंग करती हूँ लोगों की, बहुत आते हैं रीडिंग कराने के लिए, मैम मेरी सुनते ही नहीं है या मेरी नहीं सुनता है, एक कॉमन सी बात है। तो उस सिचुएशन में आप क्या स्विच वर्ड यूज करेंगे? लिखो प्रेज, लिमिट, रोगर, विस्पर। PRAISE, प्रेज, लिमिट, रोगर, ROGER, रोगर, विस्पर। विस्पर मतलब सुनना। जब इस चैंट को आप, ये यूनिवर्स को आप सबसे पहले जब भी आपको स्विच वर्ड या स्विच फ्रेज चैंट करते हो, ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से थैंक यू यूनिवर्स, thank you all energies, thank you Brahman for using the switch words. And firstly you will say thank you and you will give gratitude to switch word and then you will start to chant without counting जितना हो सकता है। yes you can dear, आप अपने हस्बैंड के लिए और वाइफ हस्बैंड के लिए और हस्बैंड वाइफ के लिए दोनों आप, ये कॉमन स्विच फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हो। अगर वाइफ हस्बैंड जो है वाइफ की नहीं सुनता है और वाइफ हस्बैंड की नहीं सुनती है तो उस कॉमन सिचुएशन में यू कैन चैंट दिस स्विच फ्रेज। ठीक है, आप इसको चैंट कर सकते हो, प्रेज, लिमिट, रोगर, विस्पर। फैमिली मेंबर्स के लिए बेसिकली ये मैंने हस्बैंड वाइफ के लिए निकाला, फैमिली मेंबर्स के लिए भी मैं बताती हूँ कि क्या है। फैमिली मेंबर्स में अगर आपको लगता है ना कि फैमिलीज के अंदर कोई मिरेकल आप चाहते हो तो व्हाट इज, उसके लिए भी मैं आ रही हूँ, उसके लिए भी अभी आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमन बॉन्डिंग की कि मैरिड भी यूज कर सकते हो। ये फिलहाल हस्बैंड वाइफ के लिए भी मैं नॉर्मल के लिए भी देती हूँ, जस्ट वेट आई एम कमिंग, मैं उधर भी आ रही हूँ धीरे धीरे। सबके लिए ये वर्कशॉप, नॉट ओनली फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। मैंने इनिशियली बोला था कि रिश्ते हमारे ऑफिस में भी होते हैं, रिलेशनशिप हमारे फैमिली में भी होते हैं, रिलेशनशिप हमारे बाहर भी होते हैं। तो ये कॉमन वर्कशॉप है, सब चीजों के लिए है। हस्बैंड वाइफ के लिए मैंने ये बताया है। नाउ नॉर्मल बॉन्डिंग इन फैमिली मेंबर्स, नॉर्मल बॉन्डिंग इन फ्रेंड्स, नॉर्मल बॉन्डिंग अगर आप चाहते हो कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, उसके लिए स्विच फ्रेज क्या याद करेंगे आप लोग? तो सब लोग लिखेंगे क्रीम काउंट, क्रीम कनेक्ट, काउंट नहीं सॉरी कनेक्ट, क्रीम कनेक्ट, हग, प्ले, डिवाइन टुगेदर। क्रीम कनेक्ट, हग, प्ले, डिवाइन टुगेदर। सबको एक साथ मिलाने के लिए। यस डियर, दिस इज अ रेमेडी फॉर योर फ्रेंड ऑल्सो। ये वाली आपके फ्रेंड के लिए दिया। फ्रेंड के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हो तो यू कैन चैंट दिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की कि यस, क्रीम कनेक्ट, हग, प्ले, डिवाइन टुगेदर। क्रीम, यस, क्रीम जो हम लगाते हैं फेस पर, यस क्रीम, CREAM, क्रीम, कनेक्ट, हग, प्ले, यस प्ले, डिवाइन टुगेदर। डिवाइन, DEVINE, डिवाइन, डिवाइन पावर, डिवाइन टुगेदर। Yes, play divine together. Yes, this is the correct. Yes, yes, correct. Cream, connect, hug, play divine together. Yes, this is the correct phrase for better bonding between any relationship. ठीक है, now अब next आते हैं communication. कि communication जिसकी वजह से लगता है कि बिना बात किए हमारे मैं उससे बात क्यों करूं, वो मुझसे बात क्यों करे। बेसिकली अपनी communication skill को एक दूसरे के लिए better बनाने के लिए you can imagine and you can chant act with love, act with love। next आप उस पर्सन का नेम ऐड करेंगे, act with love। जैसे माय हस्बैंड नेम इज नवीन जी, तो act with love नवीन जी, ताकि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो। कई बार होता है कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी एटलीस्ट आप इसको 45 टाइम्स चैंट करेंगे, बट आई सजेस्ट बिना काउंट के चैंट करोगे तो इट विल बी बेटर। बिकॉज अगर आप काउंट करने लगोगे ना, काउंटिंग करने लगोगे तो आपकी एनर्जी काउंटिंग में जाएगी, स्विच वर्ड को एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी आपको स्विच फ्रेज को देनी है, काउंटिंग को नहीं देनी है। यस, एक्ट विद लव पर्सन का नेम। ठीक है, थैंक यू गोविंद जी, थैंक यू एंड वेलकम वंस अगेन।
तो जब भी आपको लगता है कि आपको किसी के साथ भी लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल आपको बेटर करना है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से सबसे ज्यादा रिलेशनशिप जो है प्रॉब्लम में आते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से होती है। सपोज आपको लगता है मैं मदर इन लॉ और बहू के साथ मेरा कम्युनिकेशन बहुत गंदा चल रहा है, तो जस्ट हील, आप अपने सास बहू के रिश्ते को भी स्विच फ्रेज से हील कर सकते हो, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को हील कर सकते हो, मम्मी और बच्चों और पेरेंट्स के बीच में भी अगर कोई इशू चल रहा है तो उस टाइम भी आप इस स्विच फ्रेज को चेंट करके उस रिश्ते को भी हील कर सकते हो। मेरा बच्चा मुझसे ढंग से बात नहीं करता है, मेरा बच्चा ढंग से बोलता नहीं है, मेरे साथ ये इशू चल रहे हैं, वो मेरी सुनता ही नहीं है। जहां पर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है, तो यू कैन यूज एक्ट विद लव, जिस भी पर्सन का आपको नेम है ऐड हो। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं मिरेकल इन रिलेशनशिप। सडनली आप चाहते हो, कोई रिश्ता है जो कि बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, मैं सारी गुत्थियां सुलझाकर हट चुका हूं, थक चुकी हूं, तो व्हाट यू विल डू, यू विल डू ओनली अ सिंगल स्विच वर्ड, स्वीट ब्लश। विद किसके साथ? मिरेकल, सडन मिरेकल के लिए स्वीट ब्लश विद नेहा जी, स्वीट ब्लश विद माय डॉटर एंजल, स्वीट ब्लश with my son, sweet blush with my husband, sweet blush, SWEET, sweet blush, 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 पर्सन का नेम ऐड करेंगे, चैंट इट, आप इसको कंटिन्यू चैंट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक नेक्स्ट सबसे बड़ी बात है नेगेटिविटी रिमूव। ठीक है, नाउ वी विल चैंट। सबसे बड़ी बात क्या है, फुल मून वाले दिन, अभी आने वाला है फुल मून, टुडे इज एकादशी, तो राधे राधे भी एक बार सब लोग बोल लें, टुडे इज माय फास्ट एंड से राधे राधे, बहुत बड़ा दिन है, एक बार राधे राधे का चैंट भी करोगे तो इट विल गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड इफेक्ट इन योर लाइफ, तो से राधे राधे। ठीक है, एक बार राधे राधे बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है फुल मून वाले दिन आप लोगों को करना क्या है, एक छोटा सा आपको रेमेडी दे रही हूँ, व्हाट यू विल डू। फुल मून वाले दिन अभी आने वाला है, तो फुल मून वाले दिन व्हाट यू विल डू, यू ऑल विल डू, आपको लगता है आप किसी भी रिश्ते को हील करना चाहते हैं, किसी भी रिश्ते से कोई नेगेटिविटी रिमूव करना चाहते हैं, मान लो आपकी लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी चीज, वॉट एवर यू वांट टू रिमूव, आई रिलीज ऑल नेगेटिविटी फ्रॉम माय साइड, किसके साथ, आई रिलीज ऑल नेगेटिविटी या ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग या ऑल मिसकंफ्यूजन बिटवीन मी एंड माय हस्बैंड। एक स्लिप लेंगे इस तरह से, एक स्मॉल स्लिप, इस तरह की एक स्लिप लेंगे और इस पर लिखेंगे आप जो भी चाहते हो, रेड पेन से, यू विल राइट विद रेड पेन, रेड पेन से लिखेंगे आप लोग, आई released all communication gap from me and my husband life. Yeah, I released all negativity from me and my husband life. Yeah, I released all kind of misunderstanding between me and my son. Whatever. आप एक से ज्यादा 10 स्लिप भी बना सकते हो, जो भी चीजें आप अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहते हो, जिस भी चीजों को आप खत्म करना चाहते हो, वो सारी चीजें स्लिप बनाएंगे, यू ऑल विल। ये एक रिचुअल बता रही हूं मैं, जो एवरी फुल मून पर यू ऑल पीपल कैन डू। ठीक है, तो ऐसे आप 10 स्लिप्स भी बना सकते हो, छोटी छोटी फोल्ड करें, छोटी छोटी 10 स्लिप्स बनाएं एंड जस्ट आप 10 बनाओ, 12 बनाओ, 20, वॉट एवर, जितनी भी चाहते हो। आपको लाइन लिखनी है, आई रिलीज्ड all negativity from me and my son's life, me and my husband life, me and my mother-in-law life, me and my brother-in-law life, whatever, my office person, my workplace person, जिस भी किसी से आप चाहते हो। This is a very very powerful ritual which you can do every full moon, हर full moon पर कर सकते हो। This is a miracle and you will see the change in your life 101%। ठीक है, आप ये लिखकर यू विल गो इन फुल मून, आपके घर की छत पर जाएंगे, कैंडल आप अपने साथ लेकर जाएंगे, एनी कलर कैंडल यू कैन टेक, कोई भी कलर की कैंडल आप ले सकते हो। ठीक है, कैंडल आप छत पर लेकर जाएंगे, तो आप जो है, हाँ जी, स्वीट ब्लश था डियर, आपने ठीक लिखा है चैट बॉक्स में, दिस इज करेक्ट।
छत पर जाना है, मून के सामने आपने वो जितनी भी स्लिप्स बनाई है, जस्ट गेज टू द मून फॉर 1 and 2 minutes या 5 minutes, वॉट एवर टाइम, हाउ मच टाइम यू वांट टू स्पेंड, आप उतना टाइम स्पेंड करेंगे। और उन स्लिप्स को 1 by 1, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, इन प्रेजेंस ऑफ द मून लाइट यू विल रीच करने के बाद आप उनको वहां पर कैंडल के अंदर बंद करेंगे और जो ऐश कलेक्ट होगा उस ऐश को लाकर आप फ्लश आउट कर देंगे, वॉशरूम में लाकर सब फ्लश आउट कर देना है। ऑटोमेटिकली यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ विद इन अ, यस यू कैन, आप कैन बी सी फ्रॉम होम, यस घर से भी देख सकते हो। अगर आपके घर में आप कोई रूम है, रूम से आपको मून दिखाई देता है तो यू कैन सी फ्रॉम योर रूम ऑल्सो, आप अपने रूम से भी देखकर ये एक रेमेडी कर सकते हो। दिस इज वेरी पावरफुल रेमेडी, वेरी पावरफुल रिचुअल विच यू कैन डू एट फुल मून, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत प्यारा सा मंत्र है, जैसे कि हमारी इसका पार्ट है वर्कशॉप का, कि हमें मंत्रा को भी चेंट करना है। ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप को हील करने के लिए, नॉट ओनली फॉर हस्बैंड वाइफ, नॉट ओनली फॉर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, नॉट ओनली फॉर एनी रिलेशनशिप, कॉमन है, बहुत प्यारा सा है। आपको कृष्ण भगवान जी जो प्यार के सबसे बड़े दूसरे रूप हैं, राधा और कृष्ण, तो उसी से रिलेटेड है ये स्विच फ्रेज, जो कि आप मंत्र, नॉट फ्रेज, दिस इज अ मंत्रा विच यू विल चैंट, ठीक है। यस, माय अकाउंट नेम इज, आपको प्राची जी बता देंगी, तो प्राची जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग फॉर फर्दर एवरीथिंग, जो भी चीज आपको चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट विद प्राची जी। तो एक मंत्र है जो कि आपको देने वाली हूं मैं, मंत्र का नाम है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आप घर में सुबह जब पूजा करते हो किसी भी रिलेशनशिप के लिए, आपको लगता है आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, हमेशा फाइट रहती है, कोई चीज ठीक से नहीं होती, कोई भी किसी से अगर लड़ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो जस्ट आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम रह के दिखता है, अक्सर देखा छोटी छोटी बातों पर बहुत इश्यूज होते हैं, तो जस्ट टेक आप एक माला लेंगे, ठीक है। आप अपने एक माला लेंगे, जो भी आपको लगता है, रुद्राक्ष की माला है, सेप्टिक की माला है, या कमल की माला है, या तुलसी माला है, कोई भी आप माला लेते हो, ठीक है। एंड चैंट ऑन ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम, क्लीम क्लीन नहीं, क्लीम, क्लीम KLEEM, KLEEM, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय, हाँ यस क्लीम, करेक्ट, क्लीम, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, यस ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इसका चैंट करेंगे, यू विल सी द मैजिक, ठीक है। मंत्रा की बात हमारी हो गई। अब मेरे को लगता है आप लोग सब लोगों का बहुत प्रीशियस टाइम मैं ले रही हूँ, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इस वर्कशॉप को बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको जेमस्टोन की बात बताऊंगी, कि आपको लगता है कोई भी रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, तो विद जेमस्टोन यू कैन वियर एमराल्ड एंड रोज क्वार्ट का कॉम्बिनेशन आप लोग पहन सकते हैं। एमराल्ड एंड रोज क्वार्ट का आप जो है पहन सकते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। और अब मैं लव कपल्स के बीच में स्ट्रेंथ को हील करने के लिए किस तरीके से आप स्ट्रेंथ को, कौन से नंबर्स के थ्रू यू कैन हील, वो कौन से नंबर्स है जिनके थ्रू आप लव कपल्स को जो है हील करेंगे, ठीक है। मान लो किसी भी लव कपल के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए नंबर्स लिखवा रही हूं मैं, हीलिंग कोड्स बोलते हैं इनको, तो जस्ट यू कैन राइट डाउन द हीलिंग नंबर, कि कौन सा हीलिंग नंबर है जो कि आप यूज कर सकते हो। हीलिंग नंबर लिखेंगे 571, बहुत सारे कपल को हील करने के नंबर मैं बता रही हूं, आप अपने हाथ पर लिख सकते हो, ठीक है। 571, नेक्स्ट है 427, नेक्स्ट है 919, नेक्स्ट है 677 एंड 541, ठीक है। तो आप ये वाली चीज, आप ये वाले हीलिंग कोड्स सारे अलग अलग हैं, सारे कपल को हील करने के लिए है। किसी भी कपल के बीच में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लड़का हो या लड़की हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, एनी
आप जो इनको ब्लू कलर से, यूनिवर्सल कलर ब्लू पेन से यूज करेंगे। ग्रीन पेन हमारा जो होता है वेल्थ के लिए होता है, रेड पेन हमारा इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होता है, और ब्लू पेन जो है हमारा नॉर्मल, जो भी हमारी एनी नहीं डियर, ब्लू कलर ओनली। ब्लैक कलर यूज नहीं करेंगे कभी भी इन चीजों के लिए, नेवर यूज द ब्लैक कलर, ठीक है। यू विल यूज, ठीक है, 5 फीलिंग नंबर्स मैंने दिए हैं, यस, 571 एक, 427 सेकेंड, 919 थर्ड, 677 फोर्थ एंड 541 फिफ्थ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जीबू सिंबल बनाना बताऊंगी इसके बाद, कि लव रिलेशनशिप को हील करने के लिए कौन सा जीबू सिंबल है। लेफ्ट हैंड साइड पे, यस डियर, ये सारा हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड बॉडी पार्ट पे काम करते हैं। तो ये लव जीबू सिंबल मैं आप लोगों को बनाना सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप लोग इसको बनाएंगे और अपनी लाइफ में यूज करेंगे। बहुत इजी सा जीबू सिंबल है, देखो, इस तरीके से बनाएंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ जैसे एक्चुअली। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली यहां से ऐसे हाथ उठाना है, this and make 3 dots, 1 2 3. This is the Zebu symbol for increasing love between couples, for increasing between love between husband and wife, any couples, कोई भी couples है, couples के लिए बेसिकली, ठीक है। सेम एज वन मोर, एक और बताती हूं मैं, जीबू सिंबल एक और है, इसको भी आपको बहुत इजी है ये भी बनाना। इस तरीके से बीच में 2 लाइन्स एंड डॉट, 1 2 3। This is the love Zebu symbol which you can use. ठीक है, ये हमारा लव जीबू सिंबल है जो कि आप अपनी लाइफ के अंदर, जीबू सिंबल्स आर वेरी पावरफुल सिंबल्स। इन सिंबल्स को यूज करने के लिए किसी अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती है, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। टोटल 88 जीबू सिंबल्स होते हैं जो कि अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग होते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल सिंबल्स, दे गिव इंस्टेंट इफेक्ट इन योर लाइफ। ये बहुत फास्ट इफेक्ट देते हैं आपकी लाइफ में। पेन कलर डियर ब्लू कलर यूज करेंगे इसके लिए भी आप, ठीक है। ब्लू कलर, ये तो मेरे पास इस वक्त ग्रीन कलर पड़ा हुआ था, थोड़ा सा स्केच कलर्स हैं तो मैंने बना दिया, अदरवाइज यू विल यूज ग्रीन कलर। एंड अगर आपको ज्यादा लगता है तो लव का कलर पिंक होता है, यू कैन यूज पिंक कलर ऑल्सो। कुछ भी नहीं करना है, इसको अपने हाथ पर ड्रॉ करना है आपको। जस्ट यू विल ड्रॉ दिस सिंबल। आपको ड्रॉ करते हुए इंटेंशन उस सिंबल में ये डालनी है कि आप ये सिंबल किसके लिए बना रहे हो। यू आर ड्रॉइंग, इसी से रिलेटेड क्रिस्टल भी आता है, छोटा सा एक सिंबल का क्रिस्टल आता है जिस पर ये सारे हीलिंग नंबर्स और सिंबल बैक में बना होता है, पिंक कलर का होता है। यू कैन कीप इन योर पॉकेट। अपने रिलेशनशिप को बहुत बेटर बनाने के लिए आप इसको अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी जो है अदर देन एक चीज और बताती हूँ कि आजकल लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बहुत इशू उठ के आता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, मेरे हस्बैंड का किसी के साथ इशू चल रहा है, या हस्बैंड आएंगे, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है मेरी वाइफ का, या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड आते हैं इस तरह के कि मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है कि इसका किसी और के साथ कुछ चल रहा है, इस तरह के डाउट्स आते हैं। आई एम अ टैरो रीडर, मैं इस तरह की बहुत रीडिंग करती हूँ, तो आई नो वेरी वेल कि इस तरह के इश्यूज बहुत आते हैं। तो इस सिचुएशन में व्हाट यू कैन डू, आप लोग कौन सा स्विच फ्रेज चेंट करोगे ताकि आपको लगे कि आपका पार्टनर उससे दूर होकर आपके पास आ जाए। डियर जीबू सिंबल को कुछ नहीं, सिर्फ ओनली यू नीड टू ड्रॉ। जब आप इसको ड्रॉ कर रहे हो तो आपको इंटेंशन डालनी होगी एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग कि व्हाट आई एम ड्रॉइंग टू हील द रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड मिस्टर नवीन। अपने नवीन मेरे हस्बैंड है, उनके साथ ये हील करने के लिए ये मैं सिंबल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर रही हूँ, जब आप देखोगे कि बहुत जल्दी, इवन दो यू कैन ड्रॉ इन द एयर ऑल्सो कि एंड यू कैन कॉल अब जीबू सिंबल इज द सिंबल्स ऑफ रिलेटेड टू एंजल्स। तो आप आर्क एंजल नेम रागुल,
आर्कएंजल रागुल इज द एंजल टू हील द रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप को हील करने के लिए आर्कएंजल रागुल को कॉल किया जाता है। तो आर्कएंजल रागुल को कॉल करके आप इस सिंबल को एयर में भी ड्रॉ कर सकते हो। आई एम ड्रॉइंग द सिंबल टू हील रिलेशनशिप विद माई मी एंड माई हस्बैंड। Archangel Ragul, please help me to heal the relationship between me and my husband. Archangel Ragul, please heal my। तो आप उनसे कॉल करते हुए इन्वोक करना है आर्कएंजल को। इन्वोक करेंगे आर्कएंजल रागुल एंड यू कैन ड्रॉ, एयर में ड्रॉ कर सकते हो, अपने हाथ पर बना सकते हो, या दिन में आप ऐसे एक प्लेन पेपर लो। दिन में आपको किसी के साथ भी रिश्ता हील करना है तो दिन में आप जितनी बार खाली बैठे बैठे इसको ड्रॉ करते रहो। हाँ, मैं व्हाई आई एम ड्रॉइंग दिस सिंबल, आई एम ड्रॉइंग सिंबल, आई एम ड्रॉइंग दिस सिंबल, व्हाई आई एम ड्रॉइंग टू हील द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माय हस्बैंड टू रील। मतलब आप अनलिमिटेड टाइम इसको बना भी, या आप इसको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर एक पेपर पे बनाकर इसका फोटो खींचकर मोबाइल की स्क्रीन पर लगा सकते हो। आप इसको स्टेटस पर लगा सकते हो। आप इसको एक बड़ा सा बनाकर सुंदर सा लेमिनेट करके अपना आप सबसे ऑफिस एरिया वर्क प्लेस पर लगा सकते हो। तो जितना आप इसको गेज करोगे, जितना आप इसको विजुलाइज करोगे, उतना ही आपका रिलेशनशिप हील होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ड्रॉ करना या एयर में ड्रॉ करना या पेपर पर बार बार ड्रॉ करना। जब लगता है ना किसी रिश्ते के साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कंफ्यूजन में है, तो कंटिन्यूस को ड्रॉ करते रहो बैठे बैठे एंड यू विल सी द मैजिक विद इन अ फ्यू डेज। कुछ ही दिनों के अंदर आप इसके अंदर मैजिक देख सकते हो। बहुत पावरफुल मैजिक है। बिजनेस के लिए भी आने वाली हूँ, बिजनेस वर्क प्लेस के लिए अगर आपको एक छोटी सी रेमेडी बताने वाली हूँ मैं, उस प्लेस के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, व्हाट यू कैन डू। सबसे पहले मैं फिर से बात करूंगी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की। एक छोटी सी पोटली बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको। करना क्या उस पोटली के लिए, लिख लेंगे, बहुत पावरफुल चीज है ये भी। ठीक है, ये स्पेल ही है एक तरह की, स्पेल भी अभी इसके बाद में बताऊंगी कि कौन सी एक स्पेल करने वाले हो। ठीक है, और जो है रेड कलर का क्लॉथ आपको छोटा सा लेना है। फ्राइडे वाले दिन 2 क्लॉथ लेने हैं आपको, रेड कलर के 2 छोटे छोटे क्लॉथ लेने हैं आपको। टेक अ 2 रेड कलर क्लॉथ, स्क्वायर साइज में आप ले सकते हो। ठीक है, ये एक छोटी सी आपको पोटली बनाना सिखाऊंगी जिससे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से हील होगा, हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेशली ये। इसके अलावा मैं और सबके लिए कॉमनली बाद में बताने वाली हूँ, पहले हस्बैंड वाइफ का लिख लेंगे। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, लाल कपड़े के अंदर आप 6 लक्ष्मी माँ की जो कोड़ी आती है येलो कलर की, वो कोड़ी लेंगे। 6 कोड़ियां लेंगे, उनको पहले अच्छे से पानी से धोएंगे, वॉश करेंगे, फिर गंगा जल से उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद उसके अंदर 2 क्लोव्स डालेंगे। ठीक है, और 1 पीस कैम्फर का, कपूर जो आती है, आपको याद रखना है, आपको गोल गोल वाली नहीं लेनी है जो मार्केट में आजकल बहुत मिलती है ना डिब्बी में गोल गोल, वो कैम्फर टू एवरीवन, अवॉइड टू यूज इट। जो एक आती है मार्केट में, आप जाओगे, मेन जो पूजा शॉप होती है उनको बोलना मुझे देसी कपूर चाहिए, प्रॉपर एक वो इस तरह से सिल्ली की टाइप का बना होता है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसके। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल। अगेन आई एम रिपीटिंग, 6 लक्ष्मी माँ की, 6 लक्ष्मी माँ की आपको कोड़ियां लेनी है। 6 कोड़ी लेंगे, छह कोड़ी लेंगे आप लोग, 2 लौंग लेंगे, 1 कपूर का छोटा सा पीस लेंगे। ठीक है, इन सब के ऊपर आप अपने हाथ से कुमकुम डालेंगे। इंटेंशन आपकी होती रहनी चाहिए, मन में चैंटिंग चलती रहनी चाहिए कि किस लिए बना रहे हो आप ये पोटली। शुक्रवार वाले दिन बनेगी, सुबह सुबह बनेगी। ठीक है, सुबह सुबह उठे, नहाए धोए, रेड कलर के कपड़े पहने, जस्ट ट्राई टू वियर रेड कलर, पिंक कलर, जो कलर लव के कलर होते हैं वो वाले कलर वियर करने की कोशिश करेंगे तो इट विल गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इफेक्ट। मॉर्निंग में उठना है, उठकर अपना इसको रेडी करना है। पूजा मंदिर में 2 पोटली, अपने घर में दिया लगाना है, माँ लक्ष्मी के सामने या माँ शेरा वाली माँ के सामने, जिसकी भी आप पूजा करते हो घर में, उनके सामने दिया लगाओ, देसी घी का दिया जोड़ो। दिया लगाने के बाद दोनों पोटलियों को वहां पर रखेंगे। ठीक है, इंटेंशन डालेंगे और उसको जो लाल धागा आता है ना कलावा, उससे बांधेंगे, गांठ नहीं लगाएंगे कलावे में, सिर्फ उसको रैप करेंगे पोटली को। सपोज ये एक रेड कलर का क्लॉथ है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने सारी चीजें बांध ली, बांध के और ऊपर से रैप कर देना है, बस इस तरीके से पोटली बन गई। गांठ नहीं लगाना है धागे की, नोट लगाने से चीजें परमानेंट बंध के रह जाती हैं, तो हमें बांधना नहीं है, गांठ नहीं लगाना है। ठीक है, अब दोनों पोटलियों की आपने मंदिर में रखकर पूजा कर ली, आपने भगवान से अपने ईष्ट को, अपने गॉड को, सबका आवाहन कर लिया। ठीक है,
शुक्ल पक्ष में कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। कृष्ण पक्ष में ना ही कोशिश करें तो बहुत ही अच्छी बात है। शुक्ल पक्ष में आप शुक्रवार वाले दिन आप कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुक्रवार वाले दिन आप इसको बनाएंगे और 2 में से एक पोटली को उठाकर अपने घर के आसपास जो भी माँ लक्ष्मी का या माँ शेरा वाली माँ का कोई भी मंदिर हो, वहां पर जाकर उनके चरणों में रख के आ जाएंगे और एक को अपने पास रखेंगे, ठीक है। एक को आप अपने पास रखोगे, एटलीस्ट आप इसको 16 फ्राइडे तक अपने पास रखें। उसके बाद इसको बरी कर दें, ओपन करके इसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। 16 शुक्रवार के अंदर अंदर यू विल सी द मैजिक। आप इसके अंदर डेली अफर्मेशन डालते रहें, मंदिर में भी रख सकते हो, आप अपने घर के पूजा करते रहे इसकी, एंड यू विल सी द मैजिक। आप इसमें जो है आपको अफर्मेशन पोटली की उस टाइम हाथ में डालकर ये देनी है कि व्हाई आई एम मेकिंग दिस पोटली, आई एम मेकिंग दिस पोटली टू हील द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई हस्बैंड, ठीक है। ये आई एम मेकिंग दिस पोटली टू हील द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई हस्बैंड, अपने और अपने हस्बैंड के रिलेशनशिप को हील करने के लिए ये पोटली मैं बना रही हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मैं अभी आपको स्विच फ्रेज दूंगी डियर, ठीक है। तो जो है शायद मे भी प्राची जी आपको रिकॉर्डिंग देंगी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 8 o'clock नियर अबाउट हो गए हैं, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी तो रिपीटेड टेलीकास्ट आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। वो प्राची जी अभी मेरे बाद आएंगी, शी विल अपडेट यू कि क्या है इसके बाद का आपका। तो इस तरह से पोटली, एक पोटली आप मंदिर में रख के आएंगे, ठीक है। जो भी आप दोनों के रिश्ते के बीच में बंधन होगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, तो जैसे ही वहां पर जो पोटली कोई उठाकर खोलेगा, ठीक है, रेमेडी उठाकर खोलेगा, तो आप देखना ऑटोमेटिकली जैसे ही वो पोटली खोलेगा आपके बीच के अंदर जो भी डिस्प्यूट होंगे वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे खुलते ही, ठीक है। तो ये एटलीस्ट आप 16 फ्राइडे तक अपने पास रख के आप इसको बरी कर देंगे, किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाएंगे, ठीक है। और यू विल सी द मैजिक विद इन 16 डेज। अगर 16 डेज में भी कोई इशू नहीं रिजॉल्व होता है तो मे बी फिर आपको डीपली अपनी कुंडली ये सब चीजें चेक कराने की नीड होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बहुत बड़ी सी, अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रही, तो उसके लिए आपको क्या स्विच फ्रेज चेंट करनी है, सब लोग लिख लेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए विथ स्विच फ्रेज यू ऑल विल चेंट। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मैंने लिखेंगे सब लोग, कट शट लिमिट ओपन डिवाइन। कट शट HUT शट लिमिट ओपन डिवाइन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को खत्म करने के लिए कहीं पर भी ऐसा कुछ चल रहा है तो यू कैन चैंट दिस। आप इस स्विच फ्रेज को चैंट कर सकते हैं, आप इसको राइट कर सकते हैं, आप इसको अपनी लेफ्ट हैंड बॉडी पार्ट पर राइट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डाउटफुल किसी भी सिनेरियो के अंदर हो तो आप इसको चैंट करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एंड मैजिकल स्विच फ्रेज विच विल गिव यू इंस्टेंट इफेक्ट इन योर लाइफ। और सबसे बड़ी चीजें इफेक्ट, इंस्टेंट इफेक्ट देंगी अफर्मेशंस। Affirmations are very very powerful in our life that gives lots and lots of positive effect. तो keep your positive affirmations. पॉजिटिव अफर्मेशंस को आप अपने ध्यान में रखेंगे, कभी भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं लेके आना है, हमेशा डीप में जाने की कोशिश करें कि व्हाट इज, व्हाई इट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, क्यों आपकी लाइफ में ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब एक लास्ट चीज मैं आपको बताने वाली हूं कि वो क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये एक स्पेल है जो कि आपको करनी है। आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में, चाहे ऑफिस में, चाहे घर में, चाहे किसी भी चीज में, कहीं पर भी अगर ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, ठीक है, कोई भी चीज ऐसी लगती है कि पता नहीं मैं बहुत मेहनत करती हूँ, चाहे रिश्तों को लेकर, चाहे ऑफिस में वर्क प्लेस को लेकर, ऐसा क्या है कि लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, मेरे को देखना पसंद नहीं करते, काम कराते और चले जाते हैं, व्हाट इज द रीजन, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो गया, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीजें क्यों ना हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, बड़ी प्यारी सी एक रेमेडी है, स्पेल ही है एक तरह की, जो कि आपको करनी है। वो क्या है, आपको लेनी है, क्या लेना है, 4 ग्रीन इलायची लेनी है। ग्रीन कलर नेम और फेम का होता है ना, ग्रीन कलर वेल्थ का होता है, तो 4 ग्रीन कलर की इलायची लेनी है आपको।
इनको आप प्लक्कर होता है छोटा सा जो भी होल्डर है उससे पकड़ के इस तरह से, देखो दिस इज अ प्लक्कर, इस तरह से उसको पकड़ के इलायची को आप ग्रीन कलर की कैंडल के ऊपर बंद करके उसको ऐश को 4 इलायची का ऐश बना लेना है, ठीक है। उसका ऐश बना लेना है। उसको बनाने के बाद जो इलायची का जो ये जलने के बाद जो ऐश होगा उसके अंदर रोज वाटर मिक्स करना है। जस्ट मिक्स द रोज वाटर, आपको रोज वाटर मिक्स करना होगा। अब इसको मिक्स करने के बाद आप इसको डेली सुबह मॉर्निंग में नहाने धोने के बाद डेली आप इसमें से हल्का सा उठाएंगे और अपनी नाभि पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप अपने बेली बटन पर, अगर नाभि नहीं समझ आता है, बेली बटन पर डेली इसको थोड़ा सा अप्लाई करेंगे और अफर्मेशन क्या डालेंगे, वाई यू आर पुटिंग दिस ऑन योर बेली बटन, अपनी नाभि पर आप इसे क्यों डाल रहे हो, बिकॉज 21 फ्राइडे तक कंटिन्यू करना है ये, टू अट्रैक्ट द पीपल फॉर मी, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये मैं कर रहा हूं और कर रही हूं, ठीक है। अगर आपके पास ये, अगर हम जार की बात करते हैं, जो मैंने आपको रेड क्लॉथ वाली बात बताई है, यस ओनली फ्राइडे, ओनली एवरी फ्राइडे आप इसको 21 फ्राइडे तक कंटिन्यू आपको करना है, या आप डेली भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये अगर आज फ्राइडे से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इस चीज का बीच में अगर आपका ये ऐश फिनिश हो जाता है तो आप इस ऐश को दोबारा बना लेंगे, फिर से इलायची बंद करो, मिक्स रोज वाटर एंड अप्लाई ऑन योर बेली बटन, फिर से आप इसको अप्लाई करेंगे। आज फ्राइडे से लेकर 21 फ्राइडे तक टिल कंटिन्यू भी आप लगा सकते हो, उसका और भी ज्यादा फास्ट होगा। यस यू कैन यूज, इसमें आप कोई पूजा नहीं कर रहे हो, आप अपने उन डेज के अंदर भी कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ स्पेल, मंदिर में नहीं बैठ के कर रहे हो आप, ठीक है। सेम एज जो मैंने आपको रेड क्लॉथ वाला आपको पोटली बनाई बताई है, उसको आप एक जार में बना सकते हो। जो हमने स्पेल जार की बात की थी वो एक जार में बनाकर, ट्रांसपेरेंट कांच का अगर आप कोई बनाकर कांच की एक छोटी सी बोतल के अंदर ये सब चीजें ऐड करोगे और मंदिर में रखोगे और एक अपने पास आप परमानेंट रखोगे, ठीक है। आई होप मैंने आपको अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की है। तो सबसे बड़ी चीज तो क्या है, सबसे बड़ी चीज है अफर्मेशन। Affirmation should be very very positive in our life because it's make our life very beautiful, very smart and very very कहते हैं ना बहुत अच्छी बनाती है ये, ठीक है। डेयरी बिजनेस प्लेस के लिए मैंने बताया है, लाइफ पार्टनर के अट्रैक्शन के लिए बताया है मैंने ये, ठीक है, कि कैसे आप अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। तो आप ये नाभि पर ये लगाओगे, इससे आपको अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन फॉर एनीवेयर, अट्रैक्शन फॉर एनीवेयर, not only for husband wife, not only for business, not only for office, this is a very very powerful magical, ये बहुत magical है, ठीक है। तो just do it and you can change and you can make your life. I hope I have given from my side given lots and lots of things, and just try to in your life and get married fast के लिए, शादी जल्दी कराने के लिए सबसे ज्यादा है आपको थर्सडे के फास्ट स्टार्ट करना, स्टार्ट कर दो, you will get married soon, ठीक है। थर्सडे के फास्ट सबसे बिगेस्ट थिंग है शादी कराने के लिए। थर्सडे वाले दिन नीडी पीपल को सबसे स्पेशली, अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई लगता है आपके घर में कि दादी है, दादा है, नानी है, नाना है, कोई भी आपको लगता है आपकी फैमिली में है, थर्सडे की थर्सडे उनको कुछ गिफ्ट देना स्टार्ट कर दो, and let's that then and try to take the blessings, उनसे ब्लेसिंग्स लो। कभी उनको कुछ गिफ्ट में साड़ी दी, कभी कुछ उनको चश्मा दिया, या कभी उनको घुमाने ले गए, मतलब बेसिकली आपको थर्सडे की थर्सडे उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है। और थर्सडे के फास्ट स्टार्ट कर दो, 16 थर्सडे के व्रत रख लो, देखो आपकी लाइफ में कितनी जल्दी मैरिज के चांसेस बनते हैं। और तो आई होप नाउ आई वुड लाइक टू से गिव द माइक टू प्राची जी। तो प्लीज प्राची जी, फ्रॉम माय साइड आई एम गोइंग टू एंड द वर्कशॉप and thank you for giving this beautiful opportunity between among all these peoples. Thank you so much ma'am, it was a wonderful session and बहुत सारी चीजें हमें यहाँ सीखने को मिली हैं। Thank you so much for this session। मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आप सभी प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको हमारे सेशन कैसा लगा है, तो प्लीज आप फीडबैक अपना दें। एंड इट वाज अ वंडरफुल सेशन। सो नेक्स्ट हमारा 14 तारीख को सुबह 7 बजे मेडिटेशन है। विद दिस हमारा एक विजुअलाइजेशन मेडिटेशन रहेगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें हम हील करने के रिलेशनशिप के रिलेटेड मेडिटेशन करेंगे। सो सुबह 7 AM रहेगा, उसका जूम लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी।
चैट कॉलम में मैं एक बार फेसबुक का पेज दोबारा शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ताकि सारे इवेंट्स, सेशंस, मैम के साथ हम बहुत सारे सेशंस करने वाले हैं, बहुत सारे कोर्सेज भी मैम कराने वाली हैं। तो जितने भी सबकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि आपको इस फेसबुक के पेज पे मिल जाएगी, आप ये फॉलो कर लीजिएगा। ये वाले सेशन की रिकॉर्डिंग भी हम इसी पेज पे शेयर करेंगे, सो दैट, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप दोबारा सुनना चाहेंगे, जैसे हमारे जी मैम ने इतना अच्छा जीगो सिंबल बताया, तो उसकी आपको फोटो चाहिएगी, कुछ चीज आप दोबारा सुनना चाहेंगे, तो आप इस पेज पे इसकी रिकॉर्डिंग आएगी, वहां से सुन सकते हैं। या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं अपना नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देती हूँ, फिर आपको कोई भी पॉइंट रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप इस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या कुछ भी फ्री सेशंस, पेड सेशंस, कोर्सेज, वेबिनार्स, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8130283244। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग। थैंक यू सो मच मैम। Thank you everyone and Radhe Radhe. Once again say Radhe everyone. And now I just want राधे to राधे leave the मैम। because मेरी क्लास स्टार्ट होनी है, ठीक है? Bye bye. हाँ जी, Have a nice day. मैम, थैंक यू एवरीवन। Radhe Radhe everyone.